एक बड़ी ही उलझन वाला एक सवाल है जो अक्सर हाँ स्टूडेंट हमसे पूछते हैं और आपके भी एक उत्सुकता बढ़ाएगा कि हैड का प्रयोग 2 बार कैसे करते हैं एक ही वाक्य में। फिर से सुनिएगा, हैड का प्रयोग 2 बार एक ही वाक्य में कैसे करते हैं। जैसे यदि मैं आपको ये कहूँ कि हैड का प्रयोग 2 बार वाक्य में कैसे करेंगे, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर हाँ ये पूछा था, इसकी चर्चा भी होती है एग्ज़ाम में, राइट। चलिए आपको आज मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ और आई होप आपको एक बार में दिमाग में बैठ जाएगा, मज़ा भी आएगा और हमेशा के लिए ये समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको इसका जड़ बताता हूँ। हैड जो है यहाँ मैं लेके आता हूँ हैव क्या है, एक वर्ब है। हैव क्या है, एक वर्ब है। और कौन सा वर्ब है ये, प्राइमरी वर्ब है। प्राइमरी वर्ब किसे कहते हैं, यानी जो मेन वर्ब भी बनता हो और हेल्पिंग वर्ब भी बनता हो। क्लियर है। तो ये हैव जो है एक V1 है। क्या आपको मालूम है इसका V2 क्या होता है, बिल्कुल मालूम होगा, यानी इसका है V2 होता है हैड। V3 पता है क्या होता है, राइट, हैड। और आपको मालूम ही होगा V4 क्या होता है इसका, हैविंग। और क्या आपको मालूम है V5 क्या होता है, हैज। यानी हैव, हैज, हैड, यानी हैव, हैड, हैविंग, हैज, ये वर्ब का फॉर्मेशन है, राइट। अब आपको मैं बताता हूँ हैव जो है एक मल्टीपल मीनिंग रखता है, यानी इसका कई सारे अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हैव का मतलब होता है लेना, देना, खाना, पीना, रखना, जानना, राइट। फिर सुन लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, राइट। रखना, लेना, देना, खाना, पीना, ये सब होता है। ये सेंस के ऊपर डेवलप करता है और आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप स्टेशन गए होंगे, रेलवे स्टेशन, आपने इंक्वायरी में सुना होगा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, 100171 द श्रमजीवी एक्सप्रेस इज शॉर्टली अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। मे आई हैव, कौन हैव, यही वाला हैव है ये, यानी इसका मतलब हो गया यात्रीगण कृपया ध्यान दे। यहाँ हैव का मतलब क्या हो गया, देना। हैव का मतलब रखना भी होता है, कृपया इसे रख लीजिए, हैव इट, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हैव इट, यानी इसे रख लीजिए। हैव का मतलब खाना एवं पीना भी होता है, इसके सेंस में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। जैसे यदि आप ये कहते हैं, जैसे वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, यानी यहाँ हैव क्या हो गया, यानी एक पीने के सेंस में आ रहा है, क्योंकि चाय तो रखेंगे नहीं, यहाँ पीने के लिए कह रहा है, यानी यहाँ एक वर्ब जो है एक पीने के सेंस में आ रहा है, राइट। क्लियर है। मैं दवा समय पे ले लेता हूँ, आई हैव मेडिसिन ऑन टाइम। मैं लंच भी समय पे करता हूँ, आई हैव लंच ऑन टाइम, यानी लंच करना, यानी लंच खाने के सेंस में है। समझ तो आ रहा होगा ना, यानी लंच रखते थोड़ी ना हम लोग, लंच खाने के सेंस में आ रहा है, राइट। हैव अ लुक, थोड़ा ध्यान है ना, देखिए क्या बोलते हैं हम लोग किसी को, हैव अ लुक, हैव अ लुक, यानी यहाँ देखने के सेंस में आ गया, नज़र देने के सेंस में आ गया हैव का प्रयोग, राइट। अब हम आते हैं हैव का प्रयोग, यदि अब हम थोड़ा इसको डिटेल में आते हैं कि हैव का मतलब खाना होता है। जैसे आई वॉन्ट टू हैव, है ना, जस्ट पनीर पकौड़ा, मैं पनीर पकौड़ा खाना चाहता हूँ, राइट। तो बोल सकते हैं इसको आई वॉन्ट टू ईट या आई वॉन्ट टू हैव, दोनों में से कोई अंतर नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हैव का मतलब माना हैव का बराबर ईट होता है, यानी ईट का मतलब ही खाना और हैव का मतलब ही खाने के सेंस में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो माना हैव इक्वल टू ईट, तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं ईट इक्वल टू हैव। यदि हैव के बराबर ईट हो सकता है तो ईट के बराबर हैव हो सकता है, राइट, बिल्कुल हाँ। यदि इतना हो सकता है तो हैव का भीतरी क्या होता है, हैव का भीतरी हैड होता है, यहाँ देख रहे हैं ना। और हैड और ईट का भीतरी क्या होता है,
ईटेन, ईट का भीतरी ईटेन। तो माना हैड जो है हैव का भीतरी है और ईट का भीतरी ईटेन। क्लियर है? तो यदि हैड बराबर है ईटेन का तो हम कह सकते हैं कि ईटेन इक्वल टू हैड, राइट। यानी यदि ईटेन हैड के बराबर हो सकता है तो हैड ईटेन के बराबर हो सकता है, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं सेंटेंस लिखने के लिए। जैसे मैं लंच कर चुका था, कर चुका था यानी पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, राइट। जैसे आई हैड माई, I had my on time, मैं समय पे लंच कर चुका था। I had कर चुका था यानी खा चुका था। अब देखिए तो यहाँ दो हैड आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, राइट। और ये हैड क्या है? मेन वर्ब। किस रूप में है? तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ हैड के बाद V3 आना चाहिए ना। तो मैं खाने का V3 क्या यूज कर सकता हूँ? ईटेन। हैड का V3 ईटेन, तो मैं खा चुका था तो आई हैड माई लंच ऑन टाइम। यहाँ मैं हैड लिखूँ या ईट का V3 ईटेन लिख सकता हूँ, राइट। तो आपको समझ में आया कि यहाँ हैड कैसे हो गया? ये अधिकतर स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन कि सर क्या दो हैड एक साथ आएंगे? एकदम बिल्कुल आ सकते हैं। आई हैड माई लंच ऑन टाइम हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये तो पास्ट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी होगा। जैसे मैं अपना लंच कर चुका हूँ, राइट। मैं चाय पी चुका हूँ, मैं बोल सकता हूँ आई हैव हैड अ कप ऑफ टी, मैं चाय पी चुका हूँ। यानी इसका मतलब क्या हो गया? हैव के बाद भीतरी पीना। पीना का मतलब क्या होता है? टेक मतलब लेना या पीना, ड्रिंक मतलब पीना। इसका हम भीतरी यूज कर सकते हैं। तो हम इसको ड्रंक ना यूज करके मैंने हैड यूज किया। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड लक, थैंक यू।